तो फ्रेंड्स कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टेक वंडर। आज हम 70 मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि होंडा 70 या चाइना 70 जो भी हो 70 मोटरसाइकिल उसकी ट्यूनिंग आप किस तरह से ख़ुद कर सकते हैं। तो आज हम आपको मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक चीज़ को खोल कर क्लीनिंग करके दोबारा जोड़ के हर चीज़ आपको बताते हैं और इससे आपकी जो 70 बाइक है उसकी एवरेज माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त हो जाएगी। तो चलते हैं और ट्यूनिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये हम गियर लीवर से शुरू करते हैं और 10 के स्पैनर की मदद से इसको खोलते हैं। ये बोल्ट हमने लूज़ कर लिया और लूज़ करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुकम्मल नहीं निकालेंगे तो इसके अंदर ग्रूव है, उसके अंदर बोल्ट फंसा रहेगा और गियर लीवर हमारा बाहर नहीं निकलेगा। ये बोल्ट हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इस तरह से ये लीवर को बाहर निकाल लेंगे और लीवर को बाहर निकालने के बाद अब हम 8 की सॉकेट की मदद से जो हमारा इंजन का मैग्नेट टापा है उसको खोलेंगे। इस तरह से हम बोल्ट खोल लेंगे। मेन टापे के 3 बोल्ट्स होते हैं। इस तरह से हम इन बोल्ट्स को खोल लेंगे। खोलने के बाद ये मैग्नेट टापा इस तरह से उतार लेंगे। इसको उतारने के बाद चलो अब हम कार्बोरेटर की तरफ चलते हैं और कार्बोरेटर के ये 2 बोल्ट्स जो हैं हेड के साथ इनको खोल लेंगे। ये फ्रेंड इसके 2 बोल्ट होते हैं। ये इस तरह से हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद पेट्रोल जो है हमने ख्याल करना है कि पेट्रोल इसका बंद हो। पेट्रोल बंद करने के बाद ये पेट्रोल पाइप हम उतार लेंगे। पेट्रोल पाइप उतारने के बाद इसको आराम से ये फ़िल्टर हाउसिंग में से बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका ये पाइप है, इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद फिर इसका जो ये नट है ऊपर ये स्लाइड का, इसको इस तरह से हम खोलेंगे और खोलने के बाद ये कार्बोरेटर इस तरह से हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद अब हम चलते हैं इंजन की दूसरी साइड पे और इसके स्पार्क प्लग को ओपन करते हैं। और ये 16 का स्पैनर है हमारे पास, रिंग स्पैनर। इसकी मदद से हम स्पार्क प्लग खोल लेंगे कुछ इस तरह से। ये स्पार्क प्लग खोल लिया है हमने और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग की। पहले भी मैंने एक और वीडियो में भी आपको बताया था इसकी कंडीशन। आप ये देख सकते हैं कि पहले भी इस बाइक की ट्यूनिंग हमारी वर्कशॉप से हुई है और ये इसका कलर आप देख सकते हैं कि रेड कलर है इसके स्पार्क प्लग का। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइक पहले भी अच्छी एवरेज दे रहा है और अब दोबारा हम इसकी ट्यूनिंग और टैपट वगैरह एडजस्ट करेंगे और माशाल्लाह इसकी एवरेज जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और स्पार्क प्लग खोलने के बाद अब हम इसके टैपट कवर जो है ये खोल लेते हैं। ये एग्जॉस्ट का टैपट कवर है, इसको ओपन कर रहे हैं। ये एग्जॉस्ट साइड का ओपन कर लिया हमने और ये इनटेक वाल्व का जो टैपट कवर है उसको ओपन कर रहे हैं। जैसे हम खोल लेंगे और खोलने के बाद अब हम जो चीज़ें उनकी एडजस्टमेंट और कैलिब्रेशन की तरफ चलते हैं। तो इस बाइक की चाबी नहीं है, स्विच पहले ही डायरेक्ट है इसका। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसका ये साइड टापा जो है इसको खोल लेते हैं। ये साइड टापा हम इस मकसद के लिए खोल रहे हैं कि हमने बैटरी निकालनी है और बैटरी के साथ एयर फिल्टर भी निकालना है। ये 10 mm का बोल्ट लगा हुआ है और 10 की सॉकेट की मदद से हम इसकी ये प्लेट खोल लेते हैं कुछ इस तरह से। ये खोलने के बाद इसकी बैटरी का ये पाइप है, इसको रिमूव करेंगे एहतियात के साथ कि बैटरी का ये जो कनेक्शन है वो ना टूट जाए। इसको निकालने के बाद फिर ये बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन है, इसको रिमूव करेंगे और ये नेगेटिव का सिंबल है, इसको भी रिमूव करने के बाद बैटरी को निकालने के लिए सबसे पहले ये फ्यूज़ है इसको साइड पे करेंगे और बैटरी को ऊपर की तरफ से इस तरह बाहर खींच के ऊपर उठाएंगे तो ये इजीली बाहर निकलेगी। बैटरी हमने निकाल ली है। उसके बाद जो 70 मोटरसाइकिल है इसमें सबसे मुश्किल काम ये होता है कि इसका एयर फिल्टर निकालना। तो इसको हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से सबसे पहले कार्बोरेटर का कनेक्शन जिस जगह पर लगता है उसको बाहर निकालेंगे और उसको बाहर निकालने के बाद इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो बैटरी की वायर्स वगैरह हैं वो ना टूट जाएँ। ये इस तरह से थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। इस तरह से हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको निकालने के बाद आहिस्ता से इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाएंगे। स्लाइड करवाने के बाद
इस तरह पुश करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स इसका एक पार्ट निकल चुका है और अभी इसका दूसरा पार्ट जो है उसको भी बाहर निकालते हैं। ये क्लैंप शायद थोड़ा गर्मी की वजह से लूज़ था, इस वजह से एक पार्ट इसका अंदर रह गया, वरना ये पूरा फ़िल्टर जो है एक ही दफ़ा में बाहर निकल आता है दोनों पार्ट्स के साथ। और ये इस तरह से हमने फ़िल्टर बाहर निकाल लिए। ये इस तरह से हमने फ़िल्टर बाहर निकाल लिए। फ़िल्टर की कंडीशन तकरीबन ठीक ही है, क्योंकि ये बंदा हमारे पास हर महीने आता है और हर महीने ऑयल चेंज करवाता है और ट्यूनिंग करवाता है। इस वजह से फ़िल्टर की कंडीशन बेहतर ही है, लेकिन 50 रुपये का फ़िल्टर है तो उसके लिए हम रिस्क नहीं लेते हैं, फ़िल्टर हर दफ़ा हम चेंज कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं कार्बोरेटर की तरफ। कार्बोरेटर के ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको हम ओपन करते हैं इस तरह से। तो इसका ये जो फ्लूइड का कवर है ये ओपन हो जाएगा। ये फ्लूइड का कवर ओपन करने के बाद ये देखें आप, ये ओपन हो चुका है और ये इसका अंदर फ्लूइड है। फ्लूइड को निकालने के लिए सबसे पहले ये इसकी पिन है, पिन को निकालेंगे। ये पिन निकालने के बाद ये फ्लूइड है, फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। फ्लूइड निकालने के बाद ये इसका नीडल वाल्व है, इसको नीडल वाल्व या न्यूट्रल वाल्व बोलते हैं। इसको हमने बाहर निकालना है। निकालने के बाद इसके ये जो 2 जेट्स हैं ये देख लेने हैं इनमें कोई चीज़ फंसी हुई ना हो या बंद ना हो। ये इसका मेन जेट है और ये इसका स्लो जेट है। तो स्लो जेट में अक्सर औकात प्रॉब्लम आती है कि बाइक स्लो ठहरते नहीं है, एक्सीलेटर देख कर रखें तो स्टार्ट रहते हैं और एक्सीलेटर छोड़ते ही बंद हो जाते हैं, और फ्यूल मिक्सचर एडजस्ट करने से ये मसला हल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें खोल के देखना पड़ता है कि ये स्लो जेट में कोई कचरा वगैरह ना आ गया हो। तो अब हमने इसको मुकम्मल तौर पर खोल लिया, इससे ज़्यादा हम डिटेल में इसको ट्यूनिंग में नहीं खोलेंगे। तो इस तरह खोलने के बाद इन जेट्स को हमने देखना है, इनको क्लीन करना है। और ये इसकी जो चौक का मैकेनिज्म है और इसकी जो अंदर स्लाइड है, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं, उसको हमने क्लीन करना है। और क्लीनिंग के बाद फिर इसको दोबारा असेंबल करते हैं। ये क्लीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। तो ये अच्छी तरह हमने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद एयर शेयर लगा ली। लगाने के बाद अब हम ये जो इसका नीडल वाल है इसको इस तरह से इसके होजिंग के अंदर फिट करेंगे। और इस तरह फिट करने के बाद ये इसका फ्लूइड लेवल है, तो फ्लूइड लेवल को हम इस तरह से फिट करेंगे। तो इसका फ्लूइड लेवल ठीक है, इसलिए हमें एडजस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई ओवर वगैरह की प्रॉब्लम होती तो यहाँ से हम इसको पुश करके इसका फ्लूइड लेवल को थोड़ा कम कर लेते और इससे हमारा जो बाइक के पेट्रोल ओवर करने का मसला है वो भी ख़त्म हो जाता। तो ये अभी हमारा कार्बोरेटर ठीक है, तो इस वजह से फ्लूइड लेवल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जोड़ने के बाद फिर आपने ये देखना है कि ये जो इसका कवर है फ्लूइड का, इसमें ये फुल प्रूफिंग की होती है मैन्युफैक्चरर्स ने कि एक साइड पे ये इसका होल बना हुआ है, ये इस तरफ आएगा, और ये दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी जगह चौड़ी रखी जाती है ताकि ये चौड़ी साइड पे फिट हो। तो ये फुल प्रूफिंग की होती है ताकि ये उल्टा फिट ना हो सके। तो इसको हम इस तरह बिठाने के बाद ये 2 स्क्रू लगाएंगे। ये इस तरह से 2 स्क्रू लगाएंगे। हाथ की मदद से हल्का से इनको टाइट कर लेंगे ताकि थ्रेड जो हैं वो टेढ़े ना लगें। बिल्कुल सीधा इनको लगाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दोनों को बराबर टाइट करेंगे। ये आपने एहतियात रखनी है, एहतियात करनी है इसको जोड़ते वक्त कि इन दोनों को बराबर टाइट करना है, क्योंकि अगर एक आप ज़्यादा टाइट कर देंगे पहले ही और दोबारा दूसरे को टाइट करेंगे तो ये नक्के जो हैं इनके टूटने का खतरा होता है, इसलिए बराबर बराबर दोनों को टाइट करेंगे। तो इस तरह से मुकम्मल तौर पर टाइट करके हमने कार्बोरेटर जो है इसकी क्लीनिंग मुकम्मल कर दी है। ये एयर फिल्टर है, इसको पेट्रोल की मदद से हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो कपड़े की मदद से कुछ ना कुछ अंदर डस्ट रह जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम पेट्रोल की मदद से इसको साफ़ कर लेते हैं, इससे क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब पेट्रोल लगाते हैं रबड़ को तो इससे रबड़ जो है वो भी नरम हो जाती है और फिल्टर दोबारा फ्रेम के अंदर इंसर्ट करने में हमें आसानी होती है। तो फ्रेंड्स अब हम टैपेट एडजस्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले जो हमारी कैम शाफ्ट है उसको बराबर करना ज़रूरी है। उसके लिए हम ये मैग्नेट को घुमाएंगे, घुमा के ये कट है इसके ऊपर लगा हुआ और ये टी का निशान है, इसको हमने बराबर लाना है और देखना है कि हमारे टैपेट फ्री हो चुके हैं या नहीं।
तो एक साइड पे घुमाने से टैपट जो है वो दबे हुए रह जाएंगे। जब टी का निशान बराबर आएगा इस तरह से, ये हमने इधर से फील करना है टैपट से कि ये फ्री हो रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ से जब दोबारा घुमा के लाएंगे तो उस साइड पे हमारे टैपट जो हैं ये फ्री हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि टैपट उस चक्कर पे हमने एडजस्ट नहीं कर देने हैं कि जिस चक्कर में टैपट दबे हुए हों। इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है। तो ये जिस जगह दोनों टैपट फ्री हैं हमने उस जगह ये टी और कट को बराबर कर दिया, और बराबर करने के बाद 0.05 की जो फिलर गेज है उसकी मदद से अब हम टैपट एडजस्ट करेंगे। ये इस तरह से 0.05 की जो गेज है इसकी मदद से हम इनटेक का टैपट जो है इसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह फिलर गेज अंदर डाल के इसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद ये जो इसका चकनाट है उसको टाइट कर देंगे, और इस तरह से हमारा इनटेक का जो टैपट है उसकी एडजस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह हम एग्जॉस्ट का जो टैपट है उसकी भी एडजस्टिंग कर लेंगे। ये फ्रेंड्स 0.05 की गेज है, इसको हम एग्जॉस्ट के टैबलेट के अंदर इस तरह रख कर और इसको ऊपर से एडजस्ट करके टाइट कर लेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं गेज का यूज़ कर रहा हूँ, वरना हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि हमें गेज से इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हम अंदाजे से ही टैबलेट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ, तो माशाल्लाह से दोनों जो टैबलेट हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं। और इनके एडजस्ट होने के बाद अब जो टैबलेट कवर है उनको हम इंस्टॉल करेंगे। ये इस तरह से हम एग्जॉस्ट का टैबलेट कवर लगा लेते हैं, और इनटेक का भी दोनों टैबलेट कवर लगा लेते हैं। इनको लगाने के बाद अब हम स्पैनर की मदद से टाइट कर लेते हैं, और टाइट करने के बाद स्पार्क प्लग की कंडीशन हम देखते हैं, इसकी क्लीनिंग करते हैं, और क्लीनिंग करने के बाद इसका गैप एडजस्ट करना बताते हैं आपको। ये स्पार्क प्लग की क्लीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद अब इसका गैप जो है अच्छी एवरेज लेने के लिए वो आपको एडजस्ट करना सिखाते हैं। स्पार्क प्लग का जो गैप है उसका साइज़ होता है 0.7 mm से 0.9 mm इसकी लिमिट होती है। तो अब हम इसको ये 0.8 की हमारे पास फिलर गेज है इस पर एडजस्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गैप हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम किसी चीज़ की मदद से हल्की सी हैमरिंग करके दोबारा गेज डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। ये सेट हो गया। ये इसका गैप एडजस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब बाइक से ज़्यादा टाइम चलते हैं और लोग ट्यूनिंग नहीं करवाते हैं तो इसका जो स्पार्क प्लग का गैप है ये बढ़ जाता है। गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये इसका गैप बढ़ जाता है, तो इसलिए ट्यूनिंग ज़रूरी होती है, और ट्यूनिंग के दौरान इसका गैप एडजस्ट करना ज़रूरी होता है, वरना इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा और फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब होगी। गैप एडजस्ट करने के बाद अब हम स्पार्क प्लग को लगा लेते हैं। हाथ से चूड़ी लगाने के बाद 17 के स्पैनर की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। तो ये फ़िल्टर हाउसिंग जो है ये हमने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद अब हम इसमें एक इजाफी काम करने वाले हैं जो कि कोई मैकेनिक नहीं करता और ना ही मशवरा देता है। ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर हमने इस तरह से इस हाउसिंग के अंदर बिठा लेना है। ये इसमें एक ज़रूरी काम है जो हम करने वाले हैं, जो कि कोई मैकेनिक नहीं करता। ये इसमें फ़िल्टर की जो हाउसिंग है जो फ्रेम के अंदर होती है, इसके अंदर हमने हल्की सी इसमें ग्रीस लगा लेनी है इस तरह से, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो फ़िल्टर के पास पहुंचने से पहले ही इस ग्रीस के साथ चिपक जाए और हमारा फ़िल्टर जो है वो चौक होने से बच जाए। ये फ़िल्टर की आप डायरेक्शन देख लें। इसका ये जो इनटेक का पोर्शन है इसको हमने नीचे रखना है, और इसका ये जो पोर्शन है हल्का सा ऊपर की तरफ टेपर होता है फ्रेम के अंदर, इसको हमने ऊपर रखना है और इस तरह से इसको बिठा लेना है। इसको बिठाने के बाद अब हम ये क्लैंप लगा लेंगे, और क्लैंप लगाते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि ये इनटेक पोर्ट नीचे होनी चाहिए और क्लैंप ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि इसको बिठाते वक्त मुश्किल का सामना ना करना पड़े आपको। अगर ये नीचे की तरफ होगा तो ये फ्रेम के साथ फंस जाएगा और इनटेक फ़िल्टर को फ्रेम के अंदर इंसर्ट करने में परेशानी होगी। इसको मुकम्मल तौर पर फिट करने के बाद अब हम इसको बिठा लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको बिठा लिया है, और अब हम इसका कार्बोरेटर फिट करने जा रहे हैं। कार्बोरेटर फिट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ये जो बटरफ्लाई है ये स्लाइड जो है इसको फिट करेंगे, और इसको फिट करने के लिए ये जो इसका कट है एक ही साइड पे कट है जो इसकी रेट्स की एडजस्टमेंट के लिए ये टेपर कट दिया जाता है, और एक दूसरी साइड कट है जो इसकी गाइड पेन का दिया जाता है। तो ये गाइड पेन वाला जो कट है इसको हमने राइट साइड करके इस तरह से इसको फिट कर देना है। इस तरह मुकम्मल बिठाने के बाद इसका जो नट है इसको अच्छी तरह हमने टाइट करना है। नट टाइट करने के बाद ये इनटेक एयर फिल्टर में हमने इसको इंसर्ट करना है, और इसमें अच्छी तरह बिठाने के बाद अब इसके जो ये मेन 2 बोल्ट्स हैं ये हमने लगा देने हैं। अब हम ये इसके 2 बोल्ट्स जो हैं इनको लगा लेते हैं। बोल्ट टाइट करने के बाद इसका जो पेट्रोल का पाइप है वो हम लगा लेते हैं। ये इस तरह से पेट्रोल पाइप लगा लिया हमने। पेट्रोल पाइप लगाने के बाद इसके साथ ये एक इजाफी पाइप होता है, ये आप देख सकते हैं कि जब पेट्रोल ओवर होता है तो उसके लिए दिया गया है।
ये पाइप हमने इस क्लैंप में इंसर्ट कर देना है। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसका जो मैग्नेट टापा है उसको इंस्टॉल करते हैं। ये इस तरह से हम मैग्नेट टापा बिठाने के बाद इसके बोल्ट्स लगा लेंगे। ये जो लंबे वाला बोल्ट है इसको हमने इधर लगाना है, इसकी बैक साइड पे, और ये एक छोटा बोल्ट है इसको इधर लगा लेंगे। यार्ड की सॉकेट की मदद से हम ये बोल्ट्स लगा लेंगे इस तरह, और लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। गियर लीवर मैग्नेट टापा लगाने के बाद अब गियर लीवर को हम इंस्टॉल करेंगे। ये इस तरह से इसकी ग्रूव्स बिठानी है। बिठाने के बाद ये बोल्ट जो है इसको लगाना है, लगा के अच्छी तरह इसको टाइट कर लेते हैं। ये बैटरी की हमने क्लीनिंग की है। इसके बाद इसका ये लेवल देख लेना है, एक लो लेवल की लाइन है और एक अपर लेवल है इसकी लाइन है। तो इस बैटरी का पानी अपर लेवल पे है, इसलिए हमें और पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए ये निकालते वक्त आपको बताया था कि ऊपर की तरफ से आपने खींच के इसको तिरछा करना है तो बैटरी आसानी से निकलेगी। तो अब बिठाने के लिए भी इसको इस तरह तिरछा करके इस तरह से फ्रेम के अंदर फिट कर लेते हैं। और ये इसकी जो मेटल की स्ट्रिप है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसका ये 10 mm का बोल्ट है ये लगाएंगे। मेटल की स्ट्रिप टाइट करने के बाद अब हम इसका ये जो पाइप है ड्रेन का, बैटरी के सेट का ड्रेन, इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसका ये जो पॉजिटिव कनेक्शन है बैटरी का इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसको अच्छी तरह इंस्टॉल करने के बाद इसका ये नेगेटिव जो कनेक्शन है इसको भी इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद अब इसका जो प्लास्टिक का टापा है उसको लगा लेते हैं। चलो अब ये इसका टापा इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके ये जो दो नखें हैं इनको इस तरह से बिठाएंगे, और इनको बिठाने के बाद इस तरह से इसको हम लॉक कर लेंगे। इसका चूँकि लॉक ख़राब है इस वजह से हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से कर रहे हैं इसको। चीज़ों की मुकम्मल फिटिंग करने के बाद अब हम पेट्रोल का वाल्व खोलते हैं और तकरीबन 1 मिनट इंतज़ार करेंगे ताकि कार्बोरेटर का ये जो फ्लूइड लेवल वाला टैंक है ये फुल हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद पेट्रोल की एडजस्टमेंट करेंगे। बाइक हमने स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद अब इसका ये जो आइडियल स्पीड का स्क्रू है इसको टाइट करेंगे और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे। इस तरह स्पीड बढ़ाने के बाद ये इसका जो फ्यूल मिक्सर का एडजस्टर है इसको हम टाइट करना शुरू करेंगे। जब हम इसको टाइट करना शुरू करेंगे तो इसका RPM डाउन होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप आवाज़ से महसूस कर सकते हैं। ये इसका मिक्सर बिल्कुल डाउन हो गया है, RPM डाउन हो गया है। और अब हम इसको आहिस्ता से लूज़ करना शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक लूज़ करेंगे जहाँ तक इसका RPM मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाए। जब इसका RPM मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अब इसका जो फ्यूल का मिक्सर है वो मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो चुका है। तो अब इसको इस तरह से हम लूज़ करते हैं, और साथ इसकी साउंड पर गौर करेंगे कि RPM किस जगह जाकर मैक्सिमम होता है। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज़ कर लें, और एक पोजीशन आएगी जहाँ ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा लूज़ भी करेंगे तो RPM डाउन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये आप देख सकते हैं RPM डाउन होना शुरू हो गया। तो अब इसको वापस हम टाइट की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ इसका RPM मैक्सिमम होगा वहाँ इसको छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। और इसको छोड़ने के बाद अब इसकी जो आइडल स्पीड है इसको थोड़ा कम कर लेंगे जो हमने मिक्सर एडजस्ट करने के लिए बढ़ाई थी। और इस तरह से हमारा जो फ्यूल का मिक्सर है वो एडजस्ट हो चुका है। और जैसे हमने फ्यूल मिक्सर एडजस्ट किया, अगर आप भी इस तरह से फ्यूल मिक्सर एडजस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बाइक भी जो है फ्यूल एवरेज बहुत बेहतरीन देगा, और 50-55 किलोमीटर से ऊपर पर लीटर आपकी एवरेज आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बाइक की ट्यूनिंग कर सकते हैं जिस तरह हमने आपको बताई है। तो चाइना 70 की अगर आप इस तरह ट्यूनिंग करेंगे, चाइना गाड़ी जो है उसकी ट्यूनिंग करेंगे तो तकरीबन 60 के लगभग आपको गाड़ी एवरेज देगी। और अगर आप यही सेटिंग होंडा 70 की करेंगे तो तकरीबन पर लीटर वो आपको 80 किलोमीटर के करीब एवरेज देगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक हमारी मेंटेनेंस की ऐसी वीडियो पहुंचती रहें। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।